मुमरा स्टेशन से सिर्फ 5 मिनट की दूरी पर बन रहा है मुमरा का पहला टाउनशिप प्रोजेक्ट डीजेड सिटी, जो कि नए एमएम वैली रोड का पहला प्रोजेक्ट है, जहां आपको मिलेगी कंप्लीट कनेक्टिविटी, क्वालिटी और टाइम दोनों को ध्यान में रख डीजेड सिटी का काम फुल स्विंग में चालू है। अब तक ग्राउंड +2 शॉप्स रेडी होने पर हैं। स्कूल्स, मार्केट, स्टेडियम और हॉस्पिटल जैसी फैसिलिटीज डीजेड सिटी के करीब अवेलेबल हैं। डीजेड सिटी ऑफर करता है फ्लेक्सिबल पेमेंट प्लान्स, ताकि आप अपने सपनों का घर आसानी से ले सके। डीजेड सिटी के बारे में जानने के लिए उनकी सेल ऑफिस विजिट करें या दिए गए नंबरों पर कांटेक्ट करें। कौसा के अर्लिन हॉल में यूनाइटेड मिल्ली फोरम ने किया आयोजित फिलिस्तीन के लिए दुआओं का कार्यक्रम। मैं रफीक कामदार हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। बगैर किसी लिखित आदेश या सर्कुलर के केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा फिलिस्तीन के समर्थन में इजराइल के हमलों का विरोध प्रदर्शन करने की, उसका निषेध प्रदर्शन करने की अघोषित जो पाबंदी लगा रखी है, अनडिक्लेयर्ड बैन जो लगा रखा है, उसके चलते अब कई सामाजिक संगठनों द्वारा, धार्मिक संगठनों द्वारा, मुस्लिम समाज द्वारा फिलिस्तीन के समर्थन में 4 दीवारी में कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। फिलिस्तीन के लिए खास करके दुआओं का कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है और जहां जहां भी सड़क पर उतर करके लोग प्रदर्शन करने की कोशिश कर रहे हैं, पुलिस उन पर कार्रवाई कर रही है, मामले दर्ज कर रही है। तो ऐसे में कौसा मुमरा में भी यूनाइटेड मिल्ली फोरम नाम का एक संगठन आनन फानन में उलमाओं का बना है और इन उलमाओं के इस संगठन ने 29 अक्टूबर रविवार को कौसा वाई जंक्शन के पास जो अर्लिन हॉल है, वहां पर फिलिस्तीन पर इजराइल के द्वारा किए जा रहे नरसंहारक जेनोसाइड वाले हमलों के चलते दुआओं का कार्यक्रम आयोजित किया गया था। किस तरीके से यह कार्यक्रम था, पूरा कार्यक्रम हम आपको दिखा रहे हैं और कार्यक्रम के इस यूनाइटेड मिल्ली फोरम के जो आयोजक है उन्होंने क्या कहा वो भी हम आपको दिखा न सकते थे। अगर जंग में अड़ जाते थे, पांव शेरों के भी मैदान से उखड़ जाते थे। तुझसे सरकश हुआ कोई तो बिगड़ जाते थे। तैर क्या चीज है, हम तोप से लड़ जाते थे। नक्श तौहीद का हर दिल पे बिठाया हमने, जेर खंजर भी ये पैगाम सुनाया हमने। रहीम साहब दामत बरकातुम भी तशरीफ ला चुके हैं। हज़रत मौलाना अनीस अशरफी साहब दामत बरकातुम भी तशरीफ ला चुके हैं। मोहतरम मौलाना अजगर अली हैदरी साहब, मोहतरम जनाब डॉक्टर सलीम खान साहब सीनियर सहाफ़ी, तमाम ही मुक़र्रीन अल्हम्दुलिल्लाह। फी फ़िलिस्तीन अल्लाहुम्मा अंसुरहुम अल्लाहुम्मा अंसुरहुम वला तंसुर अलैहिम वअकरिमहुम वला तुहिनहुम वज़िदहुम वला तनक़ुसहुम अल्लाहुम्मा कुन लहुम औलन व नसीरा अल्लाहुम्मा कुन लहुम मुईनन व ज़हीरा अल्लाहुम्मा वहिद सुफूफहुम ववफ़िक़ना लिमा तुहिब्बु व तर्ज़ा वजअल आखिरतना खैरन मिनल ऊला अल्लाहुम्मा अर्हमिल मुस्लिमीन अल्लाहुम्मा दारि जरह। दूर में हाथ फैलाकर हाजिर हैं, खुले आसमान के नीचे बैठे हुए हैं, जानते हैं कि तमाम तर ताकत और क़ुव्वत तेरे हाथ में है। ए करीम, इस वक्त हमारे मुसलमान भाइयों पर, बहनों पर, बच्चों पर, बच्चियों पर जो जुल्म हो रहा है, अल्लाह उसकी वजह से कलेजा मुंह को आ रहा है, आंखें अश्कबार हैं, दिल बेकरार हैं, अपनी बेबसी, अपनी बेकसी की फरियाद लेकर तेरी बारगाह में हाजिर हुए हैं। अल्लाह अपने करम से, अपनी रहमत से तो मजलूम मुसलमान भाइयों की मदद फरमा। अल्लाह फ़लस्तीनी मुसलमान भाइयों पर अपनी नुसरत नाजिल फरमा, अपना खुसूसी करम नाजिल फरमा। अल्लाह वो मारे जा रहे हैं, पीसे जा रहे हैं, हर तरफ से उन पर यलगार है। अल्लाह इस वक्त तेरे अलावा उनका कोई मददगार नहीं, अल्लाह तेरे अलावा कोई हामी व नासिर नहीं। अल्लाह तू अपने करम से उनका मददगार बन जा। अल्लाह तू उन पर अपनी तरफ से आफियत नाजिल फरमा।
اللہ کتنے بھائی شہید کر دیے گئے، کتنی بہنیں شہید کر دی گئیں، کتنی ماؤں کی گودیں اجڑ گئیں، اللہ کتنے بچے بن ماں باپ کے رہ گئے، اللہ کتنے ماں باپ بن اولاد کے رہ گئے۔ اللہ ہم بھی اپنے بازو میں اپنے بچوں کو اٹھاتے ہیں، ان کو پیار کرتے ہیں، مگر اللہ ہمارے فلسطینی بھائی اپنے بازو میں جن بچوں کو اٹھاتے ہیں ان کو پیار کرتے ہیں، اللہ وہ خون میں نہائی ہوئی لاشیں ہیں۔ اللہ ہمارے بچے پلٹ کر ہم کو جواب دیتے ہیں، ان کے بچے خاموش ساکت صامت پڑے ہوئے ہیں۔ سلامت رہے آپ کی آوازیں، سلامت رہے، یہ آپ کے جگر کی اور آپ کے دل کی نکلی ہوئی آواز ہے جو رائے گا نہیں جائے گی۔ علامہ اقبال نے اسی لیے اپنے دور میں چیخ کے کہا تھا، آج بھی ہو مولانا صاحب کیا کہنا چاہو گے آپ؟ آج آرلین ہال میں پرے میٹنگ رکھی گئی تھی اور فلسطینیوں کے لیے دعا کی گئی، اس کو بسم لے کر اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ ایک انسان ہونے کے ناطے ہمیشہ مظلوموں کی حمایت کرنی چاہیے اور ظالموں کی مخالفت کرنی چاہیے۔ فلسطین میں اس وقت جو کچھ ظلم بربریت ڈھائی جا رہی ہے اس کی وجہ سے ہم سب کے دل رنجیدہ ہیں۔ اسی کو لے کر آج ممرہ میں یہ دعائیہ مجلس رکھی گئی تھی۔ بحیثیت مسلمان ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ سے مانگنے کے ذریعے اس کی مدد اترتی ہے۔ دعا مومن کا ہتھیار و اوزار ہے، جو مانگنے کا سلیقہ ہے مانگ کر دیکھو، در کریم سے بندے کو کیا نہیں ملتا۔ اسی جذبے کے تحت آج یہاں لوگ جمع ہوئے کہ فلسطینی مسلمان بھائیوں بہنوں کے لیے دعا کریں، اور اسی کے ضمن میں یہاں کئی معزز حضرات تھے، ہمارے ڈاکٹر سلیم خان صاحب، ہمارے علامہ علی اصغر حیدری صاحب، مولانا انیس اشرفی صاحب، اور خود یہ بندہ محمد عمرین محفوظ رحمانی۔ متحدہ ملی فورم کی جانب سے یہ دعائیہ مجلس منعقد ہوئی، جس کے ذریعے اسپیکر حضرات نے یہ پیغام دیا کہ ہم فلسطین کے مسلمانوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کریں، اسرائیل کی طرف سے ہونے والے ظلم کی مذمت کریں، اور اس حقیقت کا دنیا کے سامنے اظہار کریں کہ اسرائیل ایک ظالم اور غاصب طاقت ہے جس نے فلسطین پر غاصبانہ قبضہ کیا ہے۔ ہم مسلمانوں کو یہ پیغام بھی دینا چاہتے ہیں کہ چونکہ اسرائیل کا ظلم بڑھتا جا رہا ہے، اس لیے مسلمان نہ صرف یہ کہ دعاؤں کا اہتمام کریں، بلکہ قانونی دائرے میں رہتے ہوئے اپنے ملک کے ارباب اقتدار کو بتائیں کہ اصل حقیقت کیا ہے۔ اسی طرح اظہار ہمدردی کے طور پر وہ اسرائیلی مصنوعات کا بائیکاٹ کریں، تاکہ ہم اپنی ناراضگی اسرائیل کے ساتھ اور اپنی ہمدردی فلسطینیوں کے ساتھ ظاہر کر سکیں۔ انہی پیغامات کے ساتھ آج کا یہ جلسہ ہوا اور دعا کی۔ مولانا آپ نے کے دوران مسلم ممالک کی خاموشی کا اظہار کیا، کیا کہیں گے اس کو لے کر؟ دیکھیے، مسلم ملکوں میں ایسا نہیں ہے کہ سب مسلم ملک خاموش ہیں، بہت سے مسلم ملکوں کی طرف سے ریئیکشن بھی آیا ہے اور وہ اس سلسلے میں اسرائیل کی مذمت کر رہے ہیں، لیکن بحیثیت مسلمان ہمارا یہ کہنا ہے کہ ایسے نازک وقت میں مسلم حکمرانوں کو بیان سے آگے بڑھ کر بھی اپنی ذمہ داری نبھانی چاہیے اور ان کو اس مرحلے میں زیادہ غیرت ایمانی کے ساتھ آگے آنا چاہیے۔ حضرت اس جو جنگی پس منظر چل رہا ہے، اسرائیل کا لگاتار ظلم جاری ہے، اور جیسے ابھی عمران صاحب نے بھی کہا کہ مذمت سے آگے بڑھنا چاہیے، لیکن صرف اعلانات ہو رہے ہیں اور باتیں ہو رہی ہیں، اس کو لے کر کیا آپ کہیں گے ان 57 مسلم ممالک کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ حقیقت ہے کہ اگر اب تک مسلمانوں نے صرف باتیں نہ کی ہوتی تو 75 سال کھنچ کر یہاں تک نہ آتے۔ یہ اب تک صرف باتیں کی گئی ہیں، لیکن اب وہ وقت آ گیا ہے کہ جب عملی طور پر قدم اٹھانے کی ضرورت ہے، کیونکہ نہتے مجاہدین نے اپنے کام کر دیے، یہ سوچ کر کیے تھے کہ اب مسلم غیرتیں آگے بڑھ کر کے آئیں گی اور اس وقت قبلہ اول کی بازیابی بھی کرائیں گی اور پوری دنیا میں مظلومیت کا سکہ بھی رائج کرائیں گی۔ ایسے میں عرب ممالک بالخصوص اور مسلم ممالک کے جو رویے ہیں وہ افسوسناک ہیں، اور ان کے یہ رویے
अक्सर मुसलमानों के अंदर मायूसी भर देते हैं, लेकिन वहीं पर जो मजलूमियत अहले गज़ा की है और ख़ास तौर पर फ़िलिस्तीन की है, उसने पूरी दुनिया को हिला करके रख दिया है। आज आप देख रहे हैं, हम देख रहे हैं कि वो ममालिक के जो अपने असलहों के साथ और अपनी अफवाज के साथ इसराइल के साथ खड़े हुए हैं, वहाँ की अवाम तख्ता पलटने के लिए आज अमेरिका और लंदन जैसी जो है वो हुकूमतों के लिए खड़े हुए हैं। इससे ये पता चलता है कि अब एक अवामी इनकलाब और आएगा और अरब में बिलखुसूस आएगा। जिस तरह से तहरीर स्क्वायर एक मरतबा उभर करके सामने आया था और अरब की सरजमीन का तख्ता पलटा था, इंशाअल्लाह फ़िलिस्तीन के मुजाहिदों का खून रायगा नहीं जाएगा। ऐसे तमाम खामोश रहने वाले और कुर्सियाँ बचाने वालों के खिलाफ अब अवाम जो है इंशाअल्लाह। मौलाना साहब, जिस तरीके से देश भर में हालात चल रहे हैं, मुस्लिम को ही टारगेट बनाया जा रहा है। अभी जयपुर एक्सप्रेस हाईवे में एक नामबूझ से गोली मारा गया, उसके बाद अब पड़गा में एक हादसा हुआ, उसको भी नामबूझ के पुलिस वाले ने ही गोली मारा है, तो उसको लेकर आप क्या कहना? और इसके साथ साथ ये कि जो फ़िलिस्तीन को लेकर एहतजाज कर रहे हैं या उनके ताल्लुक से कुछ बातें भी कह रहे हैं, तो उनको भी निशाना बनाया जा रहा है। तो इन सब पर क्या? हमारे ख्याल में मैंने एक थ्योरी देखी थी और यहाँ उलमाए किराम भी तशरीफ़ फरमा है, सहयूनियत। इसको आप लोग पढ़िए, इसको सर्च कीजिए तो अंदाज़ा होगा कि ये सहयूनियत सिर्फ़ यहूदियों में नहीं है। गैर सहयूनी यहूदी बिल्कुल उसी तरह हैं जिस तरह हमारे मुल्क के बरदरान वतन हिंदू भाई हैं। यानी हर हिंदू जो है वो हिंदुत्व के एजेंडे पे कायम नहीं है। जिस तरह मुट्ठी भर यहूदी जो है वो आज सहयूनी बन कर के सामने आए, उसी तरह सहयूनियत हमारे यहाँ हिंदुइज़्म में भी पाई जाती है, मुसलमानों में भी पाई जाती है। जो मुस्लिम ममालिक आज सिर्फ बातें बट रहे हैं वो सहयूनी मुसलमान हैं, ये सहयूनी हिंदू हैं, वो सहयूनी यहूदी हैं। लिहाजा ये सहयूनियत है जो पूरी दुनिया में पंजा गाड़ करके कहीं न कहीं नस्ल के नाम पर, कहीं मजहब के नाम पर ये खेल खेल रही है। इत्तेफाक से हम इस मुल्क में अक़लियत में हैं, इसलिए हर जगह की अक़लियत के खून की होलियाँ खेली गई हैं। और बहुत सारे हमारे मुस्लिम नौजवान अक्सर ये कहते हैं कि हम इत्तेहाद के नारे खुद क्यों बुलंद करते हैं। तो ये अक़लियतों का, जहाँ भी अक़लियत है उनका ये मुक़द्दर है कि उन्हीं को इत्तेहाद का परचम बुलंद करना पड़ेगा। और मुसलमानों के इत्तेहाद के परचम के लिए आयतुल्लाह ख़ुमैनी ने जो नारा दिया है उसी को लेकर के आयतुल्लाह ख़ामेनाई भी आगे बढ़े हैं, जो आज सुप्रीम पावर ईरान के हैं। उनका बयान भी यही है कि आज अगर इसराइल को हौसला मिला है तो वो सिर्फ़ और सिर्फ हमारी नाइत्तेफाकियों के नतीजे में मिला। हज़रत एक ऐलान हुआ है कि इसराइली प्रोडक्ट का बाइकाट किया जाए, लेकिन कुछ लोगों की ऐसी धारणा, ऐसी सोच है कि भाई हमारे इसको बाइकाट करने से क्या होगा, जबकि इसकी हकीकत कुछ और है, काफ़ी नुकसान हो रहा है। उस ताल्लुक से आप बिल्कुल हकीकत है, और ये जो हमारे माशियात के माहिरीन हैं ये हमसे बेहतर बताएंगे, क्योंकि हमारे उलमाए किराम का काम है कि वो मिल्लत की दीनी रहनुमाई के लिए आगे आकर के इसका ऐलान करें। और उसके बाद अब इसमें आप मीडिया का भी किरदार और दूसरे लोगों का किरदार है कि उसका इम्प्लीमेंटेशन करवाएं। उलमाए किराम का काम। एक आखिरी सवाल आपसे है, मुमरा में कुछ दिन पहले फ़िलिस्तीन के समर्थन में एक पार्टी की तरफ से प्रोटेस्ट किया गया, करीब 60 से 50 महिलाओं और करीब 200 जेंट्स पर FIR दर्ज की गई है, उसके बारे में आप क्या बताएंगे? FIR हमेशा जुर्म पे दर्ज की जाती है, अगर पुलिस के नज़दीक ये भी जुर्म है तो FIR दर्ज की गई है। वरना प्रोटेस्ट किया गया था और दुआएं की गई थी उधर। बेशक वहाँ भी दुआएं की गई, सब कुछ किया गया। इसमें हमारे मुल्क की इंतज़ामिया और पुलिस इंतज़ामिया को खुसूसी तौर पर हक के साथ खड़े रहना, हाँ के हक के साथ खड़े रहें, क्योंकि ये तो पढ़े लिखे लोग होते हैं। हमारा पुलिस डिपार्टमेंट IPS और ये कंपटीशन से आते हैं, ये वोटों की ताकत से नहीं आए हैं। इसलिए इन्हें चाहिए कि जब हमारे मुल्क की सियासी क़यादतें जो है वो फ़िरका परस्ती का शिकार होने लगें तो पढ़े लिखे तबके को आगे आना चाहिए। मैं समझता हूँ पुलिस महकमा इसमें इंसाफ से काम ले।